एक तरफ एपिक एडवेंचर आदि पुरुष रामायण पर बेस्ड पिक्चर जिसे ओम रावत की भाषा में बोले तो 3D में थिएटर्स के लिए बनाया गया, वो मजा नहीं दे पाता जो उसी दिन OTT में रिलीज हुई। एक हॉलीवुड एक्शन एडवेंचर पिक्चर मजा दे जाते हैं। यस, हम बात कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन के सीक्वल एक्सट्रैक्शन 2 का, जो कि आदि पुरुष के साथ ही 16 जून को तो रिलीज हुई थी, लेकिन थिएटर्स में नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स में, जिसको इस बीच पब्लिक द्वारा उतना एडवांटेज या पॉपुलैरिटी अभी हाल में तो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि थिएटर्स में आदि पुरुष साथ ही फ्लैश भी लगी हुई है। और तो जैसे कि पहली पिक्चर एक्सट्रैक्शन इंडिया में खूब चली, जिसका कारण पिक्चर का इंडिया के इर्द गिर्द एशियाई लोकेशन पर बेस्ड होना रहा था, मगर इस बार इसे इंडिया से वैसे न देखे जाने का यही रीजन हो रहा है कि इस बार ये पिक्चर जॉर्जियाई और ऑस्ट्रेलियन लोकेशंस को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन इसी से ये बात भी आता है कि क्या इस फ्रेंचाइजी को लोकेशन वाइज जज करना चाहिए कि पिक्चर अगर एशियन लोकेशंस और इंडियन आइडेंटिटी के इर्द गिर्द बनी होती तो इसे भी इंडियन पब्लिक्स और भी अच्छे से सपोर्ट करते, तो नहीं, क्योंकि पिक्चर की यही तो एक स्पेशलिटी है जो हमें बाकी हॉलीवुड के एक्शन एडवेंचर फ्रेंचाइजी से अलग फील कराते हैं कि ये बढ़ते फ्रेंचाइजी के साथ ही अलग अलग लोकेशंस के एस्थेटिक से हमें रूबरू कराए, आइडेंटिटी से हमें रूबरू कराए, न कि पिक्चर की पूरी फ्रेंचाइजी सिर्फ किसी एक ही लोकेशन पर बने जो उसी एस्थेटिक को दिखा कर बोर कर दे। जहां टाइलर अपने बढ़ते मिशन के साथ ही दुनिया के हर एक ऐसे जगहों को, कल्चर को एक्सप्लोर करे जिन्हें देखते हुए हम भी वहां के आइडेंटिटी को महसूस कर सके, वहां के पब्लिक से रूबरू हो सके, इस पूरे फ्रेंचाइजी को कुल फील करा सके। मतलब कि ये पिक्चर, ये फ्रेंचाइजी किसी एक लोकेशन का मोहताज न रहे। खैर, इसके समरीज पे बात करें तो टाइलर अपने पिछले मिशन को कंप्लीट करते करते नदी में गिर कर मर जाते हैं, हम ऐसे समझते थे, मगर इस पार्ट में हम उसे जिंदा पाते हैं जो धीरे धीरे अपने हालातों को सुधारते दिखते हैं, जिससे 9 महीने के बाद एक बार फिर से एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि जॉर्जियन जेल से एक महिला और उसके 2 बच्चे को एक्सट्रैक्ट करना है, जो कि टाइलर के ही एक्स वाइफ के बहन होते हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ है कि उस महिला ने डेविड रेडियानी से शादी की, जो नागाजी का एक संस्थापक सदस्य है, जो कि एक जॉर्जियाई अर्धसैनिक और अपराध संगठन है, जिसे डेविड अपने भाई या इस पिक्चर के मेन विलन ज़ोरब के साथ कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब टाइलर उन्हें जेल से निकालने के दौरान डेविड को मारता है तो उसका भाई ज़ोरब प्रतिशोध की शपथ लेता है और टाइलर और उसकी टीम को खात्मा करने के लिए नागाजी को संगठित करते हैं। और तो साथ ही एंडिंग में ये भी क्लियर कर ही देते हैं कि ये फ्रेंचाइजी सिर्फ इसी पार्ट तक सीमित रहने वाली नहीं है, इसे और भी अभी काफी लंबा चलना है और भी अलग अलग कंट्रीज के आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करने के साथ ही धंधे में भी आगे बढ़ते रहना है। लेकिन वहीं क्या ये पिक्चर अपने पहले पार्ट के रिदम को बरकरार रख पाती है? तो मैं भी हाँ और नहीं भी। ना इसलिए कि इसके पहले पार्ट ने फ्रेंचाइजी की शुरुआत की थी, जहां मैं ये मानता हूं कि किसी भी फ्रेंचाइजी हो, उस फ्रेंचाइजी की पहली पिक्चर के लिए एक्सपीरियंस अदर पार्ट से बढ़िया होते ही है, मगर वहीं आगे के पार्ट्स को लेकर भी एक्सपीरियंस अगर एजेंडेंस ऑर्डर में होते दिखते हैं तो ही वे फ्रेंचाइजी या वो पार्ट अपने पिछले पार्ट से बढ़कर नजर आते हैं, जहां पे ये पिक्चर फेल होते दिखते हैं। वहीं हाँ इसलिए कि इसके पहले पार्ट में हमने टाइलर के दुनिया को कम और उसके मिशन को एक्सप्लोर करते ज्यादा देखे थे, मगर यहाँ इस पिक्चर में हम उसके मिशन के वर्ल्ड को तो एक्सप्लोर करते देखे हैं, लेकिन साथ ही टाइलर के निजी जीवन, उसके वर्ल्ड और उसके बाकी आसपास के कैरेक्टर्स को भी अच्छे से समझते और उस पर टाइम देते देखे हैं। रही बात इसके एक्शन की, जिसके लिए हम इस पूरे फ्रेंचाइजी को जान रहे हैं, तो एक्शन तो टॉप लेवल के है ही, जहाँ हैंड टू हैंड फाइट पे भी काफी ज्यादा फोकस किए हैं। लेकिन जैसे इसमें टाइलर को प्रेजेंट किया है, उसके आइडेंटिटी को दर्शाया है कि वो एक फॉर्मिडेबल ब्रूटल सोल्जर होने के साथ ही एक होपलेस सिंपैथिक इंसान भी कैसे हो सकता है, जो भले ही इनके साथ ही दूर के रिलेशनशिप में दिखे हो, मगर है तो उसके फैमिली ही, जो अपने बेटे के मरने से उसके अंदर उस फैमिली के लिए पछतावे भरी भावनाएं थे, इन्हें न बचाकर अपने एक्स बीवी के नजरों में दोबारा से स्नीक फील न करा सके। इन्हीं सब के बीच में जैसे एडजस्टेबल करते टाइलर को एक्शन में दिखाए हैं, वो वाकई काफी लाजवाब रहे हैं। जहाँ इसके शुरुआत में ही पिक्चर अपने पीक पे भी चली जाती है सिर्फ इसके 20 सेकंड के सिंगल टेक सीक्वेंस से ही, क्योंकि जितनी खूबसूरती से इस पूरे सीक्वेंसेस को दिखाए हैं, ऐसे लगते हैं कि मानो हम कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं। उस पूरे सिंगल टेक सीक्वेंसेस के गहराई में हम इतने चले जाते हैं कि उस बीच हम किसी और दूसरे चीजों को फील ही नहीं कर पाते। खैर, अगर तुमने इस पिक्चर को देखे तो तुम्हारे ओपिनियंस क्या निकल कर आते हैं नीचे कमेंट में जरूर से बताना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।